अच्छा आपको स्मार्ट बनना है, आप आए हो इंडिया के सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट द रणवीर शो हिंदी क्लिप्स के चैनल पर। सब्सक्राइब, हिट दैट लाइक बटन और ये वीडियो को शेयर कीजिए। स्पीकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, इस देश के एक मशहूर कम्युनिकेटर के बारे में मुझे आपसे पूछना है। हाल ही में कपिल शर्मा शो के यहाँ गए थे, कपिल शर्मा के बारे में पूछना है। आई नो कि एज एन एक्टर आप सभी इवेंचुअली या शायद स्टार्ट में बट इवेंचुअली डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट बन जाते हो, आप लोगों को पढ़ पाते हो। I've noticed this about all veteran actors at least. कपिल शर्मा के बारे में as a man आपने क्या जाना वहां जाके? भूख, amazing amount of hunger. Okay. एक्सपीरियंस के बारे में भी बताइए। हाँ, तो मतलब देखिए, कोई भी कहीं से अगर निकलता है ना, कहीं से जाता है, कुछ और बनना चाहता है, तो अपने से बड़ा, अपने कल से बड़ा अगर हम में से कोई भी बनना चाहता है, तो ये ना सोचें कि कोई और आपको बनाएगा। एंड कपिल के बारे में भी, आई बीन फॉलोइंग कपिल ओवर द इयर्स, क्योंकि एज एन एक्टर मैं ऑब्जर्व करता रहा हूँ, और अब और ऑब्जर्व करता हूँ क्योंकि अब वो नामचीन हो गए हैं। तो डेफिनेटली उनके आप शुरुआत के शोज देखें, परफॉर्मेंसेस देखें, तब से लेकर अब तक आप देख पाते हैं कि कितनी भूख रही होगी उनको कि फ्रॉम बीइंग हु कपिल टू बीइंग समबडी हुज, जिनके बारे में सवाल पूछते हैं लोग, उनसे बिल्कुल अलग लोग उनसे उनके बारे में सवाल पूछते हैं। तो एक चीज तो बहुत साफ है, भूख। सेकेंड थिंग इज द एबिलिटी टू कीप ग्रोइंग, क्योंकि एक समय के बाद कई बार क्या होता है, यू गेट अबंडेंस, दैट समटाइम्स सिट्स ऑन योर हेड। तो आप हर रोज अपने आप को किस तरह से थोड़ा सा ड्राइव कर सको कि आप कहो कि ये मैं करना चाहता नहीं हूं, ये मेरी जरूरत है। तो आप जब उस चीज को जरूरत कर समझने लगते हो और उसको जब आप पैशनेटली कर पाते हो, दैट्स व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड watching Kapil from very close quarters. And the talent, undoubtedly, see, talent and everything comes into play into everything that we do. So he's an extraordinary performer. वो गाना गाते हैं, witty है, and the ability to listen very powerfully. He's got amazing capabilities to listen, and he has managed something amazing to have such a fantastic team. इसका मतलब क्या है, amazing capabilities to listen? मतलब आप you feed off people. That's a key part. नहीं तो आपका तो मटेरियल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। Okay. किसी भी चीज में आप कितना जानते हो यार, कितना बोल सकते हो, तो अपनी समझ लिमिटेड है ना। कुछ ही दिनों पहले मैं बिहार गया था, पटना घूम रहा था, और वहां पर हम लोग एक लूम, जहां पर पुराने लूम का काम चल रहा था, बुनकरों के वहां गए, और वहां पर मुझे ये बात पता नहीं थी, मुझे पता चला ताना क्या होता है और बाना क्या होता है। कहते हैं ताना बाना जिंदगी की, ताना ऐसा होता है, बाना ऐसा होता है। नाउ फॉर मी इमीडिएटली कबीर साहब के वो जो उनकी जो पोएट्री है वो एकदम दैट्स, तो हाउ उन्होंने जो वीवर थे, उन्होंने उन सारे एलिमेंट्स को अपनी बातचीत में डाला, और मेरे जैसा इंसान जो औसत समझदार है, मुझे उस समय वो कनेक्ट मिला। मैंने कहा तो हम जैसे जैसे वी अलाउ अदर थिंग्स टू टच अस रादर देन सेइंग हाँ पता है, ठीक हाँ वही ना, ये ना करके रियली अच्छा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानना है हिंदी आपसे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानना है, बॉलीवुड। बताइए, मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सच क्या है? लोगों के बहुत assumptions है, स्पेशली आजकल ऑनलाइन। people are very very quick to assume, especially those people who have not worked in the industry. तो इस इंडस्ट्री का सच क्या है? जो लोग कहते हैं कि ऐसे सब स्लीपिंग अराउंड होती है, ड्रग्स होते हैं, ये सब सच है? तो मैं जल्दी से एक बात आपसे पूछता हूँ, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बारे में व्हाट आर योर व्यूज? इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बताओ ना कुछ, प्लीज बताओ। नहीं इलेक्ट्रिकेटिंग, I have no opinion. बेसिकली हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है यार, वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, रेस्टोरेंट बिजनेस ठीक है यार, खाना ठीक बन रहा है, बॉलीवुड ने बताओ यार क्या ठीक है। मैं अगर आपको बताऊं कि यार बहुत अच्छे लोग हैं, नहीं ठीक है,
इंटरेस्टिंग बात बताओ, क्योंकि उनको हमें कुछ चाहिए, अच्छा आदमी है, उसने हाथ मिलाया, सो फ्रेंडली ना, गले मिलके ना, और फिर उसने कहा इफ आई कैन हेल्प यू करे, चला गया। नहीं, अपने को चाहिए जो हल्का सा धक्का दे। सो वेलकम टू रियल लाइफ। कहीं पर दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो नहीं है जो आप सुनना चाहते हैं, है ना? लेकिन आप देखते किसको, आप देखना चाहते किसको है? जैसे मैं इस वक्त अगर आपको मैं रोहिंटन शर्मा के बारे में बताऊं, रोहिंटन शर्मा कौन है? रोहिंटन शर्मा, राइट, ऑथर कौन है? नहीं, वो तो मिस्त्री है। मैं रोहिंटन शर्मा की बात बोल रहा हूँ। कहता कौन रोहिंटन शर्मा? मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। छोड़ना यार, मुझे किसी नामचीन के बारे में बता। उनके बारे में आप कुछ नहीं जानना चाहते, क्योंकि आप बोलते हैं कौन है वो, लेकिन आप कुछ एक नामचीन लोगों के बारे में जरूर जानना चाहते हैं। तो एक चीज, अब भांडा अगर फोड़ना, एक्सपोज अगर आप करना चाहें, तो मैं आपको बताता हूं, जो सब आप सोचते हैं वो सब सच है, वो भी सच है। और जो बहुत अच्छी चीजें आप सोचते हैं कहीं और, वो भी यहां पर सच है। सो व्हाट हैपेंस इन द फिल्म इंडस्ट्री, नॉट जस्ट द फिल्म इंडस्ट्री, ऑल्सो हैपेंस द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एंड ऑल्सो हैपेंस द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। एसी बनाने का जो फेडरेशन है उसमें वही चलता है, एक्सेप्ट stakes are very high in films. Okay. क्योंकि stakes are not just in terms of जो पैसे कमाते हैं, पर नाम कमाते हैं। इतने पैसे वाले लोग चाहते हैं कि सड़क पर कोई पहचाने उसे, जो एक फिल्म वाले को पहचानते हैं। और ये सालों पहले मैं समझ गया था कि हम लोग वो पहचानते हैं, या मैं अपने बारे में कहूँ कि मुझे पहचानते हैं क्योंकि मैं उनके घर पहुँचता हूँ, है ना? कहते हैं ना कि फला उनको सब लोग जानते हैं, उनके ऑफिस में सब लोग जानते हैं, क्योंकि भाई वो ऑफिस जाते हैं, सड़क पर कोई नहीं जानता। तो सिनेमा हैज एवरीथिंग। शायद आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले लाइफ में कि आप कुछ अमेजिंग कर सके, लेकिन आप ऑलरेडी हंस चुके हो उनके ऊपर, आप ऑलरेडी उनके बारे में गॉसिप कर चुके, गॉसिप पूछ चुके हो। अब कल आपके बारे में कोई करेगा तो आप कहें नहीं भाई, नहीं जाते उस तरफ। सो आई पर्सनली बिलीव और कि डोंट डिस्कस अदर्स, really do something amazing that people discuss you. And I really mean it, Ranveer. I really mean it. कि आप जितना समय बिताएंगे किसी और को डिस्कस करने में, उसमें से अगर पूरा टाइम अगर अपने को अमेजिंग बनाने में लगे रहें, तो बहुत मजा आएगा जब लोग आपको आपके बारे में पूछेंगे। तो इसलिए फॉर मी, और क्योंकि मैं सिर्फ हिंदी में ही नहीं, मैं 11 भाषाओं में काम कर चुका हूँ, और अलग अलग भाषाओं की अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग रीजन्स में मैं अमेजिंग क्वालिटीज देख चुका हूं और बहुत ही बुरी चीजें देख चुका हूं। और मैं ये जानता हूं कि वो एक इंडस्ट्री या एक रीजन पर डिपेंडेंट नहीं है। ये नैरेटिव एग्जिस्ट ही क्यों करता है? आपको लगता है ये जर्नलिज्म वर्ल्ड से निकला हुआ है ये नैरेटिव? ये नैरेटिव एग्जिस्ट करता है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपने कितने गॉसिप जर्नलिस्ट देखे हैं जो रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में आपको बताते हैं। हम लोग उतने सक्सेसफुल स्टोरीज में उतने इंटरेस्टेड नहीं होता, डाउनफॉल थोड़ा इंटरेस्टेड लगता है ना? क्योंकि हर किसी को अपने खुद के डाउनफॉल का डर रहता है। डर रहता है, तो दूसरों के डाउनफॉल से कॉन्फिडेंस मिलता है, उधर डिस्कस कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। थोड़ा सा हमें ठीक लगता है, यार बोला था ना, बहुत उड़ रहा था वो, बता दे ना। तो कहीं ना कहीं एक, और ज्यादातर लोग, और मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बताता हूं, ज्यादातर लोग जो कुछ अचीव करते हैं ना, वो दे डोंट स्पेंड टू मच टाइम डिस्कसिंग अदर्स। आई डोंट हैव टाइम, क्योंकि मैंने देख लिया है कि मैं चाहे लोग कहते हैं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूं या व्हाटएवर, जिधर भी मैं काम करता हूं, वेरी कॉम्पिटिटिव लाइन, रियली पता नहीं मुझे, because I have not been able to sabotage somebody else's career. I don't know very many people जिन्होंने जाके किसी के करियर को sabotage किया। ज़्यादा कहानियाँ होती है, लेकिन I know of a lot of people including me जिन्होंने बहुत सारा वक्त बताया है अपने करियर को इम्प्रूव करने में, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। सॉरी सर, एक लास्ट बॉलीवुड गॉसिप का सवाल पूछना। आई हियर यू कि हर इंडस्ट्री में ऐसी चीजें होती है। मैंने अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम किया, मैंने फाइनेंस में काम किया, इंजीनियरिंग में काम किया, यूट्यूबिंग में काम किया, एंड थोड़ा बहुत, आई वोंट से बॉलीवुड में काम किया, बट आई हैव इंटरेक्टेड विद पीपल, पॉडकास्ट किया। अकॉर्डिंग टू मी, मैंने इनफिडेलिटी डेफिनेटली बॉलीवुड में ज्यादा देखी है। आम जिंदगी से
आम जिंदगी से एज कम्पेयर. ये जस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग प्लीज. आई एम श्योर कि अदर इंडस्ट्रीज में भी होती है. ओके, मतलब नॉट करेक्ट मी इफ कंप्लीटली रॉन्ग. ओके, आई टेल यू व्हाई. इनफिडेलिटी मतलब चीटिंग हिंदी में. हाँ, मैं आपको बताऊं कंप्लीटली रॉन्ग. आप मुझे जल्दी से एक बात बताइए, क्या डेटा है आपके पास? स्टोरीज. ओके, डू यू अंडरस्टैंड दैट? आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास स्टोरीज हैं. क्योंकि आप जानते हैं ABCD. जैसे मैंने कहा कि आप राव तुलसीराम दास को जानते हैं, आप who's been sleeping around, you know, there would be some Rao Tulakram Das Kacheri or some such name, but you are not interested. तो हमारे पास जीरो डेटा है लेकिन स्टोरीज का भरमाल है. यू नो, आप फिल्म इंडस्ट्री से अपार्ट फ्रॉम मीटिंग पीपल नहीं है. तो आप मुझे बताइए, यू आर नॉट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, राइट? हैव यू सीन इनफिडेलिटी अराउंड यू? यस. अरे क्या बात करो यार, इसका मतलब फिल्म इंडस्ट्री में तो है ही नहीं, भारी है. समझ रहे हैं आप? सो प्लीज अंडरस्टैंड इट. वो जो अच्छी चीजें आप अपने आसपास देखती हैं वो भी फिल्म इंडस्ट्री में है. वो जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती वो भी इंडस्ट्री में है. वो जो चीजें जो आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे वो भी आपके आसपास है और फिल्म इंडस्ट्री में भी हो रहा है ना? तो ये मत सोचिए, डोंट ब्लेम इट ऑन रियो. मैं जानना चाह रहा हूँ. Sure, no, I appreciate the questions. I in fact appreciate the questions because रणवीर, मैं समझ पा रहा हूँ आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, वो सवाल लोगों के सवाल हैं. You know, you are voicing them, and that is why it is very important. और ये हिंदी पॉडकास्ट का स्वाद होता है. इंग्लिश पॉडकास्ट में सिर्फ मेरे खुद के सवाल होते हैं. हाँ, बहुत जरूरी है कि लोग क्या सोच रहे हैं आप और इसीलिए तो आपके पॉडकास्ट को इतना सराहा जाता है, क्योंकि आप लोगों के सवालों को खुद आप आर्टिकुलेट करते हैं.